ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको ट्रांसफार्मर के प्रैक्टिकल करवाएंगे जो स्किल टेस्ट में पूछे जाते हैं। ये अपने पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इसमें प्रैक्टिकल होते हैं मुख्यतः 8 प्रैक्टिकल। 8 में कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं? पहला प्रैक्टिकल तो रहेगा कि ये ट्रांसफार्मर है, इसमें निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज कौन सी साइड है, ये टेस्ट करना आपको। इसमें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड का पता लगाना है। दूसरा है इसकी पोलरिटी टेस्ट, ध्रुवता परीक्षण। पोलरिटी टेस्ट में अब मान लो कि हमने ये वाइंडिंग प्राइमरी मान ली, ये है सेकेंडरी, तो 2 टर्मिनल होते हैं प्राइमरी में, कौन कौन से? P1 और P2। सेकेंडरी में S1 और S2। तो इसमें P1 ये मान लिया तो P2 ये हो गया, तो इसमें S1 और S2 का पता लगाना है, इसमें कौन सा है? S2 और S1। ठीक है। तीसरा है इसका लॉस। इसमें 2 प्रकार के लॉस होते हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। आयरन लॉस कहाँ होता है? ट्रांसफार्मर की कोर में, और कॉपर लॉस कहाँ होता है? इसकी वाइंडिंग में। ठीक है। आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए इधर आ जा, छोड़ दे इसको। आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ओपन सर्किट। और कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट। कितने प्रैक्टिकल हो गए? 4। पांचवा प्रैक्टिकल कौन सा है इसका? वोल्टेज रेगुलेशन। छठा प्रैक्टिकल रहेगा आपका एफिशिएंसी, दक्षता। और 7वां प्रैक्टिकल रहेगा आपका 2 ट्रांसफार्मरों का पैरेलल संयोजन। और 8वां प्रैक्टिकल है ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग। तो इसमें से अपन 4 या 5 प्रैक्टिकल अब करने वाले हैं अपन। इसमें जैसे पहला प्रैक्टिकल हो गया, क्योंकि सारे प्रैक्टिकल करेंगे तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। 4 प्रैक्टिकल आज करेंगे, 4 प्रैक्टिकल कल करेंगे। ठीक है। 4 प्रैक्टिकल में कौन सा है? उच्च वोल्टेज और निम्न वोल्टेज वाइंडिंग की टेस्टिंग करना, ध्रुवता परीक्षण, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। ठीक है। एक आप कर लेना वोल्टेज रेगुलेशन, इससे ही जुड़ा हुआ है। ठीक है। उसके साथ दक्षता का भी पता लग जाएगा आपको। ठीक है। तो आपको ये टेस्ट, ये प्रैक्टिकल कैसे करना है, पहले आपको मैं सर्किट डायग्राम से समझाऊंगा और उसके बाद में अपने उस सर्किट डायग्राम के अनुसार आपको कनेक्शन करने हैं और ये प्रैक्टिकल सीखना है। ठीक है। तो चलते हैं अपने बोर्ड के ऊपर। पहले तो आप सर्किट डायग्राम समझ। तो प्रैक्टिकल अपन करेंगे अब 5 में पहला प्रैक्टिकल तो क्या होगा कि ट्रांसफार्मर में निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज वाइंडिंग की जांच करना। ठीक है। क्या है? ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग उच्च वोल्टेज वाइंडिंग है, कौन सी निम्न वोल्टेज वाइंडिंग है। और दूसरा प्रैक्टिकल करेंगे अपने ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ध्रुवता परीक्षण, पोलरिटी टेस्ट। तीसरा प्रैक्टिकल रहेगा ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट टेस्ट। चौथा रहेगा ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और 5वां प्रैक्टिकल है अपना ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है। ये 5 प्रैक्टिकल सीखने हैं आपको ट्रांसफार्मर में। अब इनका सर्किट डायग्राम कैसे वो देख लो आप। पहला प्रैक्टिकल है निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज वाइंडिंग का पता कैसे लगाना आपको। ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती हैं,
सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात करेंगे अपन। एक वाइंडिंग तो होती है उसमें प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है। अब आपको मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर से क्या करना है, आपको इन वाइंडिंगों का रेजिस्टेंस मापना है। ठीक है, दोनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मापना है। एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम आएगा और एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा है। जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अधिक आता है, क्या अधिक, वो कौन सी वाइंडिंग होगी, उच्च वोल्टेज, हाई वोल्टेज। ठीक है, जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम आता है वो वाइंडिंग कौन सी होगी, लो वोल्टेज या निम्न वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, अब मान लो कि ये वाइंडिंग है, इसका रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम, ये वाइंडिंग है, इसका रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम। तो इसमें हाई वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी होगी, 10 ओम वाली, और लो वोल्टेज 5 ओम। अभी चेक करके आपको बताएंगे। दूसरा प्रैक्टिकल है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की ध्रुवता परीक्षण, पोलरिटी टेस्ट। पोलरिटी टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर लेना है और ट्रांसफार्मर में किसी भी साइड में आप वोल्टेज दे सकते हो। ठीक है, लेकिन उस वाइंडिंग का पता होना चाहिए कि ये वाइंडिंग की कैपेसिटी कितनी है, इसकी रेटिंग कितनी। अब मान लो ये प्राइमरी वाइंडिंग है इसकी और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, तो इसकी रेटिंग मान लो 250 वोल्ट है और इसकी 150 वोल्ट है। तो ये तो हो गई लो वोल्टेज, ये हो गई हाई वोल्टेज। अगर इस साइड में आपको सप्लाई देनी है तो यहाँ तो देना पड़ेगा 150 और यहाँ देना पड़ेगा 250, 150 और 250। तो अपन 250 सिंगल फेज सप्लाई आती है, 240, 250, 230। ठीक है, तो यहाँ अपन देते हैं इसमें सिंगल फेज सप्लाई आ गई 230 वोल्टेज अपने पास। अब ध्रुवता परीक्षण के लिए आपको ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें आपको एक टर्मिनल को P1 मान लेना है, किसी भी टर्मिनल को मान लेना, दोनों टर्मिनल में। ठीक है, अब ये मान लो कि आपने P1 मान लिया, तो इसके साथ वाला दूसरा टर्मिनल क्या हो गया, P2 हो गया। ठीक है, एक वाइंडिंग का तो आपको मान लेना है, लेकिन दूसरी वाइंडिंग का क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग का सिरा और एक सेकेंडरी वाइंडिंग का सिरा, दोनों को क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है। ठीक है, अब एक बच गया प्राइमरी का और एक बच गया सेकेंडरी का। इन दोनों के बीच में क्या लगाना, आपको वोल्ट मीटर लगाना है। क्या, वोल्ट मीटर। ठीक है, अब इसमें अपन 250 या 230 वोल्टेज सप्लाई देंगे। इसकी रेटिंग 250 वोल्टेज है, या मान लो 250 की जगह अपन 230 वोल्टेज दे दिए, जो सिंगल फेज सप्लाई में 230 वोल्टेज के लगभग आता है अपने पास, है ना। तो ये 230 वोल्टेज दे दिया, ये वोल्ट मीटर के अंदर 230 से वोल्टेज का मान अधिक होता है तो ये जो कॉमन टर्मिनल है ये क्या होंगे, विपरीत होंगे। आ गई क्या बात समझ में। अपन दे रहे हैं 230 और ये वोल्ट मीटर अगर 230 से ज्यादा वोल्टेज का मान दर्शा रहा है तो ये P1 वाला और एस वाइंडिंग का सिरा को अपन क्या किया था यहाँ कॉमन, तो ये क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। विपरीत का मतलब ये आपने P1 मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अगर ये वोल्ट मीटर 230 वोल्ट से कम सप्लाई दे रहा है, 230 से कम, तो ये दो सिरे हैं ये समान हो। समान का मतलब ये P1 है तो ये क्या हो जाएगा, S, ये S1 हो जाएगा। तो ये P1 था तो ये P2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। ये पोलरिटी टेस्ट क्यों की जाती है, जब दो ट्रांसफार्मरों को पैरेलल जोड़ना होता है। पैरेलल संयोजन के लिए कौन सी टेस्टिंग की जाती है, पोलरिटी टेस्ट। ठीक है, अब इस ट्रांसफार्मर में अपन इसको काम में लेते हैं, इसको चलाते हैं, तो इसमें दो प्रकार के लॉस होते हैं।
लॉस कौन कौन से होंगे? एक तो होता है आयरन लॉस और एक होता है कॉपर लॉस। अब उस लॉस की जांच करने के लिए, उस लॉस का पता लगाने के लिए आपके पास दो टेस्ट हैं इसमें। एक तो होता है ओपन सर्किट और एक होता है शॉर्ट सर्किट। तीसरा जो प्रैक्टिकल अपना ओपन सर्किट टेस्ट, इससे कौन सा टेस्ट किया जाता है, कौन सी जांच की जाती है? ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस की, ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस की। ओपन सर्किट से आयरन लॉस, शॉर्ट सर्किट से कॉपर लॉस। आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए आपको ट्रांसफार्मर लेना है सिंगल फेज का, और इस ट्रांसफार्मर में आपको लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग का पता लगाना है। ठीक है। लो वोल्टेज वाइंडिंग मान लो कि ये 150 वोल्ट की रेटिंग की लो वोल्टेज वाइंडिंग है, 250 वोल्टेज रेटिंग की हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग का जितनी रेटिंग है ये सप्लाई देनी है इस वाइंडिंग। ठीक है। अब ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है, इसमें 150 वोल्टेज देंगे अपन, और 250 वोल्टेज की जो वाइंडिंग है, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग, इसको क्या करना है? ओपन रखना है। आ गई बात समझ में? ओपन सर्किट टेस्ट में उच्च वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग ये तो रहेगी ओपन, और लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसकी जितनी रेटिंग है उतना उसमें वोल्टेज दिया जाता है। अब ये हो गई लो वोल्टेज वाइंडिंग और ये हो गई हाई वोल्टेज। इसमें आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए आपके पास तीन इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। क्या? एक तो होना चाहिए वाट मीटर, एक होना चाहिए एमीटर, और एक होना चाहिए वोल्ट मीटर। अब मान लो अपने पास ये सप्लाई स्रोत, आपके पास फेज और न्यूट्रल। सप्लाई स्रोत के पैरेलल में क्या लगाया जाता है? वोल्ट मीटर, और सीरीज में एमीटर। अब वाट मीटर का कनेक्शन करना है। वाट मीटर के अंदर चार टर्मिनल होते हैं, उनका नाम है एम, एल, सी और वी। चार टर्मिनल किसके हैं? चार टर्मिनल इसमें दो कॉइल आती हैं, एक तो आती है सीसी और एक आती है पीसी, प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल, और इनका नाम दे दिया एम, एल, एल, सी और वी। ठीक है। इस प्रकार इसका कनेक्शन होगा, यहाँ अपने सप्लाई देंगे और ये हो गया लोड। तो एम में सप्लाई दे दो और एम से सी को क्या करना है? कॉमन करना है। ठीक है। और एल से आपको सप्लाई निकालनी है जो लोड को देंगे। वी को न्यूट्रल से कनेक्ट कर देना। ये कौन सा कनेक्शन हो गया आपका? वाट मीटर का। अब इसमें आपको 150 सप्लाई देनी होगी, 150 वोल्टेज सप्लाई देनी होगी। 150 वोल्टेज आप सप्लाई दोगे तो ये जो वाट मीटर है ये कुछ रीडिंग देगा। ठीक है। क्योंकि नो लोड अवस्था में भी इसमें कुछ करंट प्रवाहित होता है इसकी कोर में, और वो करंट की ही क्या है? इसका लॉस है। आ गई बात समझ में? उसको ही क्या बोलेंगे? कोर लॉस बोल दो या आयरन लॉस बोल दो। ठीक है। लॉस ये वाट में दर्शाएगा वाट मीटर। अब मान लो कि यहाँ 150 वोल्टेज दे दिया और ये 1 एम्पियर करंट ले रहा है, तो कितना लॉस हो गया इसमें? 150 वाट का हो गया। पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? वी आई। कितना वोल्टेज दिया? 150। करंट कितना ले रहा है? 1 एम्पियर। कितना आ गया? 150 वाट। लेकिन इतना लॉस नहीं होता है, लॉस कम होता है। और ये जो आयरन लॉस होता है ये स्थिर लॉस रहेगा। इसमें अपन इस पे लोड लगाएंगे तो लोड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि दूसरा जो लॉस होता है कॉपर लॉस, कॉपर लॉस शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ज्ञात किया जाता है। वो लोड के मान में अपन कम ज़्यादा करेंगे लोड के मान को तो वो कम ज़्यादा होता है, घटता बढ़ता है। तो ये तो स्थिर लॉस है, और कॉपर लॉस है वो वेरिएबल, वो परिवर्तित होता रहता है। अब मान लो कि यहाँ
एमीटर रीडिंग दे रहा है 0.5 एम्पियर, तो इसका लॉस कितना आ गया 75 वाट। कितना आ गया 75 वाट का लॉस आ गया। इस प्रकार आपको संयोजन करने हैं, संयोजन करके इसका आयरन लॉस ज्ञात करना है। ठीक है, अब चौथा जो प्रैक्टिकल है, चौथा प्रैक्टिकल है अपना शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपको क्या परिवर्तित करना है वो देखना है। इसमें परिवर्तित कुछ नहीं करना, आपका ये मीटर जो लगा हुआ है इसको ऐसे के ऐसे लगे रहने दो। आपको इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग चेंज करनी। ठीक है, ये 250 वोल्टेज वाली वाइंडिंग है, ये तो यहाँ ले आओ, ये 250 वाली इनपुट में लगा दो और 150 वाली आउटपुट में दो। ठीक है, अब इसको करना है 150 वोल्टेज वाली लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया गया, शॉर्ट हो गई। ये है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब ये 250 वोल्टेज वाली जो वाइंडिंग है, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग, इसका 5% वोल्टेज ही इस वाइंडिंग को देना है। ठीक है, 250 का 5% कितना हो गया 12.5 वोल्ट। आप इसमें 15 वोल्ट तक दे दोगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये 5% वोल्टेज ही इस वाइंडिंग को आपको देना है। अगर ज़्यादा वोल्टेज दे दिया तो ये शॉर्ट सर्किट है, आगे वाइंडिंग शॉर्ट है तो वाइंडिंग जल जाएगी। तो 5% पे भी इसका कॉपर लॉस का पता आपको लग जाएगा। वही वाट मीटर है, जितना इसमें लॉस होगा ये वाट मीटर रीडिंग दे देगा। ठीक है, अगर वाट मीटर में आप कैलकुलेट सही से नहीं कर रहे हो तो आपको एमीटर और वोल्ट मीटर भी साथ लगाना है। वोल्टेज का मान आ गया 12.5, जितना करंट का मान है तो वोल्टेज और करंट के मान को क्या करना है गुणा कर देना, इसका लॉस आ जाए। आ गई बात समझ में। अब ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बाद में है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है वी एन एल माइनस वी एफ एल बटा वी एफ और इंटू 100। 100 क्यों लगाया जाता है कि वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। आ गई बात समझ में। प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र क्या है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। ठीक है, नो लोड वोल्टेज कौन सा होगा फुल लोड वोल्टेज कौन सा होगा वो आपको देखना। अब ये 250 वोल्टेज रेटिंग की वाइंडिंग है तो 250 वोल्टेज इसमें सप्लाई दे दो आप। ठीक है, इधर कितना वोल्टेज आएगा 150। अब ये तो हो गया 150 वोल्टेज नो लोड वोल्टेज, इस पे किसी प्रकार का लोड नहीं लगा है तो वी एन एल का मान तो हो गया 150। अब इसमें मान लो इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 250 ओब्लिक 150 वोल्ट इंटू 0.5 एम्पियर। कितना लोड गया हो गया 15 को 0.5 से करेंगे तो 75 वाट का होगा। इसमें 75 वाट का आप लोड लग इधर। ठीक है, इस पे 75 वाट का मान लो हमने कोई लोड लगा दिया। अब इसका वोल्टेज दोबारा मापो, यहाँ वोल्ट मीटर लगाओ और इसका वोल्टेज मापो तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा इसमें। सही है ना, लोड लगाते ही क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कौन सा वोल्टेज हो जाएगा वी एफ एल फुल लोड वोल्टेज। चाहे वोल्टेज 5 वोल्टेज कम हो चाहे 3 वोल्टेज हो चाहे 10 हो, ये इस नो लोड वोल्टेज से क्या होगा कम होगा। ये मान लेते हैं अपने 145 वोल्टेज हो। ठीक है, तो वी एन एल को मान तो कितना है 150 नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड 145 बटा 145 इंटू 100। अब कितना आ गया इसमें माइनस निकालें तब 5 इंटू 100 बटा 145। 500 में 145 का भाग लगाओ, कितना आ गया
3 पॉइंट है, लगाओ लगाओ, मोबाइल से लगा दो, कैलकुलेटर से लगा दो, बुक में लगा दो, लगाना भाग आप। हाँ मास्टर जी क्या हुआ, लगाओ भाग मोबाइल को खोल के। 3.42, 3.44, ये क्या आ गया इसका वोल्टेज रेगुलेशन। 3.44% वोल्टेज रेगुलेशन हो गया। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन है सही है, 3 पॉइंट कुछ आएगा उसमें, और निकाल लेना अपन देख के। तो ये आपके 5 प्रैक्टिकल हो गए। ठीक है, 5 प्रैक्टिकल हो गए। मान लो कि अब इसकी दक्षता ज्ञात करनी है आपको, तो हर मशीन की मानते हैं अपन 100% दक्षता, लेकिन उसमें जो लॉस हो जाता है ये क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन है, इसको अपन कम करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 96-97% की आ जाएगी, इसकी दक्षता आ जाएगी। इलेक्ट्रिक अपना जो विद्युत काम है, जो मशीन काम में लेते हैं, उसमें से ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जिसकी दक्षता सबसे उच्च होती है। और कारण क्या है इसमें, कि इसमें कोई घूमने वाला पार्ट्स नहीं। ठीक है, तो आपको ये 5 प्रैक्टिकल करने हैं। ये 5 प्रैक्टिकल का सर्किट डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगा, और प्रैक्टिकल भी आपको साथ करवा देंगे। तो चलते हैं अपने वर्क बेंच पे और देखते हैं इसका। पहला प्रैक्टिकल था अपना ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज वाइंडिंग और फुल लोड वाइंडिंग। हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग चेक करनी है आपको। तो ये ट्रांसफार्मर है, इसका 4 टर्मिनल निकले हुए हैं, 2 उच्च वोल्टेज वाइंडिंग के, 2 निम्न वोल्टेज। आपको पता लगाना है कि कौन सी उच्च और कौन सी निम्न। तो अपने इनका रेजिस्टेंस मापते हैं पहले। जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका कितना ओम आ रहा है, इसका 28 ओम आ रहा है। दूसरी साइड में मापेंगे, 6 आ गया। तो 6 वोल्टेज वाली वाइंडिंग तो कौन सी होगी, निम्न। और 28 जो ओम, 6 ओम वाली तो निम्न, और 28 ओम वाली उच्च होगी। पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट। ये चेक करना आपको, रेजिस्टेंस चेक करके उच्च वोल्टेज और निम्न वोल्टेज वाइंडिंग का पता लगा। अब ये पता लग गया कि ये उच्च वोल्टेज और ये निम्न वोल्टेज। अब अपन करेंगे इसका पोलरिटी टेस्ट, ध्रुवता परीक्षण। अब इसको मैं मान लेता हूँ प्राइमरी वाइंडिंग, और इसको मान लेता हूँ प्राइमरी का सेकंड टर्मिनल। ये प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी है। अब इसको मैं प्राइमरी क्यों मान रहा हूँ, जिस वाइंडिंग को विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है वो प्राइमरी, जिस वाइंडिंग को लोड से संयोजित किया जाता है वो सेकेंडरी। तो इसको मैं सप्लाई से संयोजित करूंगा, क्योंकि ये रेटिंग देखेंगे इसकी रेटिंग कितनी है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, एक वाइंडिंग की सिंगल फेज सप्लाई होती है, उसकी वो रेटिंग होती है। तो इसका पता लग गया कि सिंगल फेज सप्लाई देनी है अपने को। ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई देंगे अपन, और इसमें इसकी आउटपुट मापेंगे। ठीक है, सप्लाई का बोर्ड ले आओ। प्राइमरी में सिंगल फेज सप्लाई दे देना आपको, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, इसकी रेटिंग चेक करने की जरूरत नहीं रहती। और से ला भैया से लो, मेन रूप से वो है, तेरा तो नाम ही काट दियो है ना, एक नाम की तरज पे तेरा नाम रखे। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग को मैं सिंगल फेज सप्लाई दूंगा, और सिंगल फेज सप्लाई कितनी देनी है वो देख लो। लगा हुआ है कि सर्किट में, दो सौ चौवालीस वोल्टेज आ रहा है इसमें। ठीक है, सप्लाई की रेटिंग 244 होती है सिंगल फेज की, 240 तक होती है, 230 भी होती है, लेकिन यहाँ लॉस कम है क्योंकि ट्रांसफार्मर नजदीक है अपने पास।
तो 244 वोल्टेज आ रही है अपने पास। 244 वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर को देंगे और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज मापेंगे तो इसकी रेटिंग का पता लग जाएगा अपने। ठीक है, तो इसकी प्राइमरी की रेटिंग मान लिया हमने 250 वोल्टेज और सेकेंडरी की रेटिंग अपन चेक करेंगे। तो ये सप्लाई देने के बाद आप सेकेंडरी का वोल्टेज चेक कर लो कितना आ रहा है, 144। कहने का मतलब 244 दिया तो इधर कितना दे रहा है, 144। अब इसको 250 देंगे तो 150 दे देगा। तो इसकी रेटिंग क्या है, 250 टू 150। ठीक है, 150 का मतलब 150। ठीक है, 150 कहीं लिखा नहीं होता, आप बोलते हो 150 250 है ना, 250 150। हम्म। अब इसका पोलरिटी टेस्ट करना है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग अपनी, इसको मैं मान लेता हूं P1। एक को मानना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ये P1 मान लेंगे तो ये तो हो जाएगा इसका P2। एक वाइंडिंग का तो हमने पता लगा लिया क्योंकि हमने मान लिया। ये कोई जरूरी नहीं कि मैथ में ही मानते हो आप, यहाँ भी मानना पड़ता है ना। और मानोगे तब ये प्रैक्टिकल होगा। मान लिया कि ये P1 है और ये P2 है। तो इसके विपरीत में जो जुड़े हुए हैं, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें S1 और S2 कौन सा है। सर्किट डायग्राम में आपको समझाया गया है कि इसकी एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी की वाइंडिंग का टर्मिनल तो कर देंगे अपने, शॉर्ट कर देंगे, कॉमन कर देंगे। अब शॉर्ट करने के बाद आपके पास एक प्राइमरी का है और एक सेकेंडरी का और बच गया। उसमें क्या लगाना है, वोल्ट मीटर लगाना है। तो अपन लगा देंगे इसमें वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की जगह मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। इन दोनों टर्मिनल पे क्या लगाना है, वोल्ट मीटर। लगा दिया। अब आपको सप्लाई कहाँ देनी है वो देखना है। अगर आपके पास 150 वोल्टेज की सुविधा है तो सेकेंडरी में दे दो। अगर आपके पास 250 वोल्टेज आ रहे हैं तो क्या कहाँ देना होगा, प्राइमरी में। 150 वोल्टेज स्टेप डाउन करके आपको देना होगा। अब इसमें स्टेप डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने पास 250 वोल्टेज आ रहे हैं तो 250 वोल्टेज कहाँ देंगे, अपने इसकी प्राइमरी को देंगे। तो प्राइमरी में कहाँ देना है, एक तो इस टर्मिनल में देंगे और एक ये जो कॉमन वाला है इसमें दे दें। और वोल्ट मीटर की रीडिंग देखनी है आपको। एक तो P1 में दे दिया और ये P2 में। अब इसकी रीडिंग देखो, चालू करो। नहीं है, लाइट आ गई ना, लगाओ। इसमें आ रहा 382 वोल्टेज, देख लो सभी कितना वोल्टेज दे रहे हैं अपने, 250 वोल्टेज, 244 वोल्टेज दे रहे हैं, आ रहा 382। तो वोल्टेज का मान बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपने कॉमन सिरे किए हैं ये क्या होंगे, अपोजिट हो गए। अपोजिट का मतलब इसको आप क्या मान रहे थे, P2, तो ये क्या हो गया, S1 हो। तो ये S1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, S2। तो ये आप P1 मान रहे हो तो इसका S1 ये होगा। ठीक है, ये P2 हो गया तो इसका S1। ठीक है, विपरीत हो गए ना। अब देखना है, इनको दो को कॉमन कर लो आप। अगर सेम सिरे होंगे तो वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से अपन इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद एक प्राइमरी का ले लेते हैं और एक सेकेंडरी। अब ये P1 है, ये S1 आपने जांच कर लिया ये S1 है। तो अब देख लेते हैं वोल्टेज का मान अगर कम आएगा तो ये S1 ही हो। ठीक है, तो इनको विपरीत जोड़ देते हैं, अपन कॉमन कर लेते हैं। अब ये दो सिरे बच गए, यहाँ क्या लगाने हैं आपको, वोल्ट मीटर। अब सिंगल फेज सप्लाई दे दो इनको। अब इसमें वोल्टेज का मान आ रहा है
97, 97 वोल्टेज दिखाओ इनको। दे रहे हैं अपने 244 और आर कितना है 97, तो वोल्टेज का मान कम हो गया। तो इसका मतलब ये जो कॉमन है ये एक P1 मान लिया, तो इसको क्या मानना है S1, या इसको P2 मानोगे तो इसको क्या मानना पड़ेगा S2। ये समान सिरे, ठीक है। ये पोलरिटी टेस्ट क्यों की जाती है, दो ट्रांसफार्मरों का पैरेलल संयोजन करते हैं तब। इतना दो प्रैक्टिकल समझ में आ गया। तीसरा प्रैक्टिकल है आपका ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में कौन सी वाइंडिंग ओपन रखनी है, ओपन सर्किट में हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ओपन रखनी है। तो ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, इसको तो रख देते हैं अपने ओपन। लो वोल्टेज वाइंडिंग है, लो वोल्टेज वाइंडिंग में पहले आपको जोड़ना है वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, एक जोड़ देना एमीटर, एक जोड़ना है वाट मीटर, ठीक है, 3 मीटर आपके पास। अब सप्लाई के दो वायर ले लो आप, इनके पैरेलल में क्या जोड़ना है वोल्ट मीटर, फेज और न्यूट्रल में क्या जोड़ना है वोल्ट मीटर, समांतर में जुड़ता है वोल्ट मीटर, पता है क्या आपको, और एमीटर सीरीज में। तो ये एमीटर है किसी भी एक वायर, कहने का मतलब फेज वायर की सीरीज में जोड़ना है, ठीक है। यहाँ से हमने जोड़ दिया और ये आउटपुट निकाल लिया। तो ये तो हो गया फेज, ये हो गया न्यूट्रल। अब है वाट मीटर का कनेक्शन। वाट मीटर में 4 टर्मिनल है, एम और सी को तो कर दो कॉमन। यहाँ तो क्या देनी है आपको सप्लाई, ये सप्लाई दे दी यहाँ। अब एक होता है इसमें एल और एक होता है वी। एल से तो आपको कहाँ जोड़ना है लोड को, ठीक है, एल को जोड़ दिया लोड में, और वी से न्यूट्रल निकालना है और वी को न्यूट्रल से कनेक्ट करना है। तो ये वी से तो निकाल लिया न्यूट्रल, और न्यूट्रल को किससे कर दिया कनेक्ट न्यूट्रल से, ठीक है। ये आपका कनेक्शन हो गया, सीधा सा कनेक्शन है, लोड लेने की जरूरत नहीं है ना। ये आपके मीटर हो गई, ठीक है। आपको रीडिंग देखनी है ना, रीडिंग देखने के लिए मैं इधर घुमा देता हूँ। इनको भी दिखाएं क्या, इनको भी दिखा देते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है कि ये जो लो वोल्टेज वाइंडिंग इसकी रेटिंग का ही इसमें वोल्टेज देना है। अब इसकी रेटिंग का वोल्टेज देने के लिए आपके पास ये ऑटो ट्रांसफार्मर, इससे आपको क्या करना होगा, इस 244 वोल्टेज को 150 वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, मतलब कम करना है। अब पहले इसको सप्लाई में लगाओ, मल्टीमीटर ले और इसको 150 की रेटिंग पे सेट करो। निम्न वोल्टेज की रेटिंग का ही वोल्टेज देना है, इसमें लगाओ। हम्म, बढ़ाओ, बढ़ा दे, और बढ़ाएगा दर्द कोने हो रहा है। चालवा दे, चालवा दे, उठवा दे, उठवा दे। अरे और बस बस, ये 150 वोल्टेज हो, ठीक है। ये 150 वोल्टेज ही देना है इसको, अगर ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हो तो। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग का, इसकी लो वोल्टेज वाइंडिंग की रेटिंग 50 वोल्ट है तो 50 वोल्टेज ही देना, ठीक है। यहाँ से अपन इसको देंगे 150 वोल्टेज, और जो ये वाट मीटर में जितनी रीडिंग आएगी ना वो ये मान लेना कौन सा लॉस है, आयरन लॉस।
करो चालू सप्लाई। वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही है क्या? कितनी आई? 150 आ रही है, सही। 150 वोल्टेज आ रही फिक्स। एमीटर में रीडिंग, एमीटर में इसकी रेंज ज़्यादा है तो रेंज के अनुसार हम पता नहीं लगा सकते, इसको अलग अलग निकालो। वाट मीटर में भी रीडिंग का पता नहीं लग रहा है, क्योंकि ये 0 से 250 वोल्टेज की रेंज है स्टार्टिंग में, है ना। तो इसमें इतना लॉस नहीं हो रहा है, लॉस कम है, तो आप क्या करोगे, एम मीटर ले लो। वोल्ट मीटर तो हमने चेक कर लिया कि 150 वोल्ट है। पावर ही तो ज्ञात करना है इसका। पावर ज्ञात करने का V इंटू आई। तो V का मान आपको पता लग गया, 150 वोल्टेज है। आई का मान आप ज्ञात करना है, तो आई में मिली एमीटर की आवश्यकता है। तो मिली एमीटर की जगह अपन लगा देंगे मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को एम्पियर रेंज पे कर देना सेट, और इस एमीटर के श्रेणी क्रम में क्या लगा देना आपको, एम लगा। हम्म, चिल्लाएं, गड़बड़ मत करे। अब चालू बंद करे एक बार। अब चालू है। चालू कर रहे हैं। इसमें आ रहा है 50 मिली एम्पियर। 50 मिली एम्पियर। 50 मिली एम्पियर को आप कर दो 150 से मल्टीप्लाई। कितना वाट आ गया? 7 वाट। मिली वोल्ट को मिली मीटर में जो मिली एम्पियर है उसको एम्पियर में कन्वर्ट करो। उसके बाद में क्या करना है आपको, 7.5 वाट है, तो 7.5 वाट क्या है इसमें, आयरन लॉस। ठीक है, आ गया कैलकुलेशन। 7.5 आएगा। ये तो हो गया आपका आयरन लॉस। अब करना है आपको कॉपर लॉस। कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए आपको ये मीटर का कनेक्शन ऐसे कैसे रखना है, आपको केवल परिवर्तित क्या करना है, इस मोटर की, इसे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को। अब ये प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी थी, लो वोल्टेज। अब कौन सी करनी है आपको, हाई वोल्टेज। एक तो आपको चेंजमेंट करना है कि प्राइमरी करनी है अब आपको उच्च वोल्टेज, और सेकेंडरी को करना अब शॉर्ट। जो निम्न वोल्टेज वाइंडिंग है उसको कर दो आप शॉर्ट, आगे से शॉर्ट कर दो इसको। म्यूट कर दे। ओहो, म्यूट कर, म्यूट म्यूट। कम करना होगा इसका, कम करें। अब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग तो आपने चेंज कर दी, लेकिन मेन मुख्य चेंजमेंट क्या करना है इसमें, आप इस वाइंडिंग की रेटिंग का 5% वोल्टेज देना है। रेटिंग कितनी थी इसकी, 250, और 250 का 5% कितना होता है, 12.5। 12.5 वोल्टेज इसको सप्लाई देंगे अपन। तो यहाँ से बार मल्टीमीटर उठाओ, और मल्टीमीटर को करो वोल्टेज रेंज पे सेट, और ट्रांसफार्मर को 12 वोल्ट 13 वोल्ट पे सेट कर दो। चालू कर।
बढ़ाओ आगे। बस 15 कर दो, वैसे ज़्यादा मत करो, 15 कर दो। ठीक है, 15 वोल्टेज हो गया इसका। 15 वोल्टेज पे सेट करके अपन इस प्राइमरी को कितना वोल्टेज देंगे? 15। अब ये एमीटर की जगह इसको लगा दो। क्योंकि इसमें भी करंट का मान बिल्कुल कम होगा, तो एमीटर से आपको पता लग जाएगा कितना करंट जा रहा है। लगा दे इसमें लगा दे। लगा दिया। अब सप्लाई करेंगे अपने ऑन। इसमें करंट आ गया 290 मिली एम्पियर। कितना? 290 मिली एम्पियर आ गया। वोल्टेज का मान कितना था? 15 वोल्टेज। 15 को 290 मिली वोल्ट से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया इसका लॉस? 4.35 वाट। कहने का मतलब 4.5 वाट के समथिंग इसमें कौन सा लॉस है? कॉपर लॉस। तो इस प्रकार तो आपको करना है कॉपर लॉस और आयरन लॉस याद करना है। और टर्मिनल टेस्ट आपको करना बता दिया गया है, ऑलरेडी टेस्ट आपको सिखा दिया। अब पांचवा जो प्रैक्टिकल है अपना, पांचवा प्रैक्टिकल रहेगा वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए? फुल लोड वोल्टेज और नो लोड वोल्टेज। अब मान लो कि इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग है 250 इंटू 150, और करंट एम्पियर की बात करें तो 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर से ज़्यादा इस पर क्या नहीं लगाना है? लोड नहीं लगा। 1 एम्पियर का मतलब 250 वाट से ज़्यादा इस पर लोड नहीं लगा। अब 2 लैंप ले लो या 3 लैंप ले लो। 3 लैंप लेके दोनों को समांतर में जोड़ दो। पहले तो अपन नो लोड वोल्टेज ज्ञात करेंगे। नो लोड, ये लोड कैसे करना है आपको? इसको हटा दो, ऑटो ट्रांसफार्मर को। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में अपन देंगे 250 वोल्टेज, और सेकेंडरी में कितना आ रहा है वो मापेंगे पहले तो। इसमें आ रहा है 139 वोल्टेज। ठीक है, नो लोड वोल्टेज है 139। ठीक है, अब इस पे लोड लगाओ, बंद करो वहां से, 2 लैंप लगा दो। हम्म, नो लोड वोल्टेज का मान है 239। 200 नहीं, 139 करो। 139 है ना। अब सप्लाई ऑन करो, लैंप लोड लग गया।
अब इस पर ये लोड वोल्टेज माप लो। इसमें आ गया 129, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया? 10 वोल्टेज, 10 वोल्टेज ड्रॉप हो गया। नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड बटा फुल लोड इंटू 100। 10 को 100 से गुणा करके उसमें 129 का भाग लगा दो। 1000 में 129 का भाग लगाओ। 7.7% आ गया। क्या है ये? वोल्टेज रेगुलेशन। तो इस प्रकार आपको जो ये 5 प्रैक्टिकल बता दिए गए हैं, इनको करके दिखाना है स्किल टेस्ट में। और अब अपने अपने हाथ से खुद ये सर्किट डायग्राम के अनुसार करके आप चेक करो। ठीक है, 5 प्रैक्टिकल में जो समझा है वो समझ में आ गया। तो थैंक यू, धन्यवाद।